आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने औकाफी जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल को कल से रोक देने का ऐलान किया। रियासती असम्बली में नए रेवेन्यू एक्ट पर हुए मुबाहिस का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 77,000 एकड़ औकाफी अराजियात हैं, जिनमें 55,000 एकड़ पर कब्जे हो गए हैं। उन तमाम औकाफी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ सर्वे के ज़रिए ही होगा। उन्होंने कहा कि वो आज ही तमाम बल्दियात, ग्राम पंचायत और रजिस्ट्रेशन दफातर को अहकाम जारी करेंगे कि वो वक्फ ज़मीन की रजिस्ट्री ना करें और किसी किस्म का NOC भी जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1962 से 2003 तक औकाफी जायदादों का सर्वे हुआ और मुख्तलिफ हुकूमतों ने 62 गेज़ेट जारी किए, लेकिन औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि 6,000 औकाफी ज़मीनों के खिलाफ 2,000 से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू एंडोमेंट के तहत 82,000 एकड़ अराजियात हैं, जिनमें फ़िलहाल 25,000 एकड़ एंडोमेंट के तहवील में है। बाकी अराजी कब्ज़े और मंदिरों के पुजारियों की तहवील में है। इस मौके पर वज़ीर आला ने ऐवान में मौजूद गैर मुस्लिम अरकान को वक्फ और मंशा वक्फ की तारीफ़ बयान की। उन्होंने कहा कि वक्फ के मायने अतिया देने के हैं और मंशा वक्फ के माने जिस मकसद के लिए ज़मीन या जायदाद अतिये में दी जाए। उन्होंने बताया कि स्कूल, दवाखानों, यतीम खानों और दीगर फलाही कामों के लिए ज़मीन या जायदाद वक्फ की जाती है। 100% आई एश्योर द ऑनरेबल मेंबर्स, पक्का। अब पूरा सर्वे होने के बाद ये किधर है, क्या है, किस शक्ल में है, इसके पूरा निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या स्टेप लेना, हम सब मिलके फिर बैठ के बाज़ाब्ता बैठेंगे, करेंगे। वो एक ही इसका जवाब है, जो कि इतने डिकेड्स टुगेदर प्रॉब्लम बन गया है। अब कहीं बस्तियां बस के, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। अब खाली जमीन है तो 100% इसको ले लेके हम मंशा है वक्फ निकाल सकते। मंशा అంటే అందరికి తెలియదు అధ్యక్ష, తెలుగులో కూడా చెప్పాలి। మంషా వక్ఫ్ यानी చాలా రకం వక్ఫ్ మీన్స్ అధ్యక్ష, వక్ఫ్ ఈజ్ ఎ ఉర్దూ వర్డ్. వక్ఫ్ మీన్స్ డొనేషన్, నథింగ్ బట్ డొనేషన్. మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష మన ఇళ్ళలో కూడా పెద్ద మనుషులు ఉర్దూ మీడియం చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండ్రి. ఎవరైనా కొడుకులు గడబడి చేస్తారే, గాడి కొడుకు నీకు ఎకరం ఇయ్యా, మొత్తం వక్ఫ్ చేసేస్తా బిడ్డ అంటుండే. మనం విన్నాం అధ్యక్ష మన చెవులతో. పిల్లలు కొడుకులు నకరా చేస్తే వక్ఫ్ చేస్తా బిడ్డ నీకు ఇయ్యా అంటుండే, కంట్రోల్ చేయడానికి. అంటే వక్ఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డొనేషన్. The donation was for various purposes. దవాఖానా పెట్టమని ఒకటి ఇచ్చిండ్రు, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టమని ఒకటి ఇచ్చిండ్రు, అనాథ యతీం ఖానా పెట్టమని ఒకటి ఇచ్చిండ్రు, అనాథాశ్రమం పెట్టమని, రకరకాలుగా. భగవంతుని మసీద్ కాడ నువ్వు పూజ చేసినావు అనుకో, సర్వీస్ సేవ చేస్తే ఈ ముతవాళ్ళు పెట్టి వీళ్ళకు చలో నువ్వు तुम इसमें खाओ, जिंदगी गुजारो और मस्जिद का सेवा करो, ऐसा इतना చాలా రకాల ఉంది అధ్యక్ష. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మన్షా ఏ వక్ఫ్, అంటే పర్పస్ ఆఫ్ వక్ఫ్. అవన్నీ తీస్తే ఇలా ముస్లిం పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు, యంగ్స్టర్స్ చాలామంది ఐటీలో ఉత్తీర్ణులై ఉన్నారు. ఒక మైనారిటీస్ మంచిగా పెట్టచ్చు, బ్రహ్మాండంగా ఒక ఐటీ పార్క్ పెట్టచ్చు, అద్భుతమైన ప్రదేశం. అట్లుంటే కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు కొంతమంది డొనేషన్. ఎస్, ముస్లిం కమ్యూనిటీ వెల్ఫేర్ కూడా ఇచ్చారు కొంతమంది. అట్లా మన్షా ఏ వక్ఫ్ తీస్తే డీటెయిల్స్ అని వస్తాయి. ఐ ప్రామిస్ Mr. Akbaruddin Owaisi and his party members and all people who are interested in work plans in the state, I am making an open promise in the open house. All these things will be sealed right from tomorrow morning. कोई रजिस्टर नहीं होगा, कोई म्युनिसिपल परमिशन नहीं देगा, कोई ग्राम पंचायत परमिशन नहीं देगा, किसी भी कीमत पर ना NOC भी दिया जाएगा. इट विल बी बैंड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसका पूरा ऑटो लॉक कर दिया जाएगा. 100% ऑल दीज लैंड्स विल बी प्रोटेक्टेड. फिर सर्वे के बाद वो किस शक्ल में है, क्या है, उसके साथ क्या किया जाए, 100% वी विल टेक ए फेयरली गुड डिसीजन. आई एश्योर द ऑनरेबल मेंबर, दिस इज माय प्रॉमिस टू द कम्युनिटी. అధ్యక్ష, దీనిలో మనకు పవర్ కూడా ఉంది. సెక్షన్ 22A కింద ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ అధికారం ఉంది. ఏది రిజిస్ట్రేషన్ చట్టంలో బ్యాన్, డోంట్ రిజిస్టర్ దిస్ ల్యాండ్. ఆ సెక్షన్ 22A కిందనే రేపే ఈ ఉత్తర్వులు నేనే స్వయంగా ఫైల్ చేసి సంతకం పెడతా. బికాస్ రెవెన్యూ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ విత్ మీ అండ్ ఐ విల్ సెండ్ ఏ కాపీ టు మిస్టర్ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఆల్సో.
क़ायद मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने अराजी तनाज़ात का मुस्तकिल हल फराहम करने के लिए नया रेवेन्यू एक्ट लाने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद दी। अकबरुद्दीन अवैसी ने नए रेवेन्यू बिल पर असेंबली में बहस का आगाज़ करते हुए वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी टीआरएस हुकूमत के जरिए लाए गए नए रेवेन्यू बिल की मंजूरी की मुकम्मल हिमायत करेगी। ज़मीनों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ क़वानीन बने हैं, इसके बावजूद कई अराजियात पर कब्जे हो चुके हैं। आज़ादी के बाद बहुत सारी ज़मीनें छीन ली गईं। ज़मीनों से महरूम होने वाले ज़्यादातर मुसलमान थे। पट्टेजात के इंदराज में बहुत सी धांधलियाँ हुई हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड लेवल पर अराजी के रिकॉर्ड की तफसीलात में तजाद पाया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए कानून से लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो मंदिरों, दरगाहों और वक्फ अराजी को दूसरों को रजिस्टर ना करें। उन्होंने कब्ज़े की नज़र होने वाली वक्फ ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। अकबर अवैसी ने कहा कि स्लम आबादी वाले इलाकों में कोई लेआउट नहीं है। नोटरी के ज़रिए स्लम इलाकों गरीबों ने टीन के शेड और छोटे मकानात तामीर किए हैं। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि उन इलाकों में नोटरी के ज़रिए ख़रीदी गई अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करें। और जागीर एबॉलिशन एक्ट के खिलाफ सर मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि लेट एनटी रामाराव साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी जागीर और इनाम एबॉलिशन एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया और उस फैसले में यह कहा गया था कि इनाम एबॉलिशन एक्ट में सारे इनाम लैंड नहीं जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल इनाम और इंस्टीट्यूशनल जागीर विल बी एग्जेम्प्टेड। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और मेरे पास यह टेनेंसी लॉ इन आंध्र प्रदेश की किताब भी है। इसमें भी क्लियरली इसमें लिखा गया कि हैदराबाद एबॉलिशन ऑफ जागीर रूल्स में भी साफ वाजे लिखाया गया है कि एंडोमेंट के हो या वक्फ के हो, इंस्टीट्यूशनल वक्फ वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। लेकिन उसके बाद भी बरसा बरस से हम देखते आए हैं कि वो इनामी लैंड जो किसी दरगाह के थे, वो इनामी लैंड जो किसी मंदिर के थे, उनको गवर्नमेंट लैंड कह के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लिया गया और फिर बाद में यह कहा गया कि नहीं, इन इनाम और ये जागीर का जो लैंड है इसका कंपनसेशन दे दिया गया है। लेकिन कई मामलात में वो कंपनसेशन देने का रिकॉर्ड नहीं आया। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जब वाइस राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने उठकर आंध्र प्रदेश की असेंबली में सख्त एहतजाज किया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो जमीन दी गई है उसमें 3000 एकड़ जमीन। ऐवान असेंबली में तेलंगाना राइट्स इन लैंड एंड पट्टेदार पासबुक बिल, तेलंगाना एबॉलिशन ऑफ द पोस्ट ऑफ विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स बिल, तेलंगाना म्युनिसिपल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020, पंचायत राज अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल गर्मा गर्म मबाहिस के बाद अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में अराजी सर्वे मुकम्मल होने के बाद 99% तनाज़ात का खात्मा हो जाएगा, बदउनवानी ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि रेवेन्यू महकमा काफ़ी बदनाम हो चुका है और VRO इंतज़ामिया के खिलाफ शिकायतें मौसूल होने के बाद अवाम की भलाई के लिए ये कानून लाया गया। वज़ीर आला ने कहा कि GO 5859 और सादा बयानामा के तहत को फिर एक बार मौका दिया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। वज़ीर आला ने कहा कि एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस का तयन करने के बाद उसमें अपनी मर्ज़ी की कीमत पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वक्फ बोर्ड, एंडोमेंट और जंगलाती अराजी को ऑटो लॉक कर दिया गया है। असाइन लाइन की अराजी को भी महफूज किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि इस एक्ट में वाज़े तौर पर कहा गया है कि गलती करने वाले मुलाजमीन को बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून से हर एक को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला ने फिर एक बार वाज़े कर दिया है कि महकमे रेवेन्यू में VRO ओहदे को मुकम्मल बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक बार सर्वे नंबर कोऑर्डिनेट हो जाने के बाद उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने वाज़े किया कि धरनी पोर्टल महकमे रेवेन्यू की निगरानी में होगा। KCR ने कहा कि खौलदार किसान यानी
टेनेंट फार्मर्स से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर जोर देते हुए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने का मुतालबा कर रही है, जो मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि गरीब आवाम को तकसीम करने के लिए हुकूमत के पास सरकारी अराजी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वाज़ेह तौर पर अराजी रिकॉर्ड को दुरुस्त और तमाम तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिना इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल की मंजूरी के फौरी बादी सर्वे के लिए टेंडर्स तलब किए जाएंगे। तेलंगाना असेंबली में नया रेवेन्यू कानून की मंजूरी के बाद रियासती काबिनी वज़रा और अरकान असेंबली ने वज़ीर आला को अहाते असेंबली में मुबारकबाद पेश की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने नए रेवेन्यू एक्ट पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत को मशवरा दिया कि इस एक्ट से आम अफराद को किसी किस्म की परेशानी होने ना दें। रियासती असेंबली में बिल पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के निज़ाम में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने के नाम पर आवाम को नई परेशानियों से दो चार ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अराजियात के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के फैसले का कांग्रेस पार्टी खैर मकदम करती है, लेकिन साथ ही हुकूमत को ये भी मशवरा देती है कि वो तकनीकी मसाइल को हल करने पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल को कोई भी हैक कर सकता है। ऐसी सूरत में हुकूमत के पास कौन से मुतबादिल रास्ते हैं, उसकी वजाहत की जाए। उन्होंने कहा कि अराजियात के रिकॉर्ड और मौके पर पाए जाने वाली अराजी में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रेवेन्यू कोर्ट्स को ख़त्म कर देने का फैसला किया। ऐसे में सिविल अदालतें किस तरह अराजी तनाज़ात को जल्द से जल्द हल करेंगी, इस पर भी हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। भट्टी ने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड के साथ साथ मैनुअल रिकॉर्ड्स भी रखे जाएं, क्योंकि अगर डिजिटल रिकॉर्ड किसी तकनीकी वजह से काम नहीं करता है तो ऐसी सूरत में मैनुअल रिकॉर्ड से इस्तेफादा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि VRO के निज़ाम को बर्खास्त करते हुए हज़ारों मुलाजिमीन को मुतबादिल मुलाजिमत की कोई ज़मानत नहीं दी गई। इस सिलसिले में हुकूमत की वजाहत ज़रूरी है। ప్రజలకు అవసరమైనది సార్. తెలంగాణ ప్రధానంగా అధ్యక్ష ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తా వచ్చారు. ప్రధానంగా దీని ఉద్దేశం ఇప్పుడున్న విధానంతో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని, అధిగమించడానికి ఈ బిల్లు ఒక అద్భుతం, దీని ద్వారా వాటన్నిటిని పరిష్కారం చేయొచ్చని చెప్పారు అధ్యక్ష. వాటిలో ప్రధానంగా వారు చెప్పింది భూమి లావాదేవీలకి అంటే కొనుగోలు అమ్మకాలకి పట్టదారి పాస్బుక్స్ మరియు టైటిల్ డీడ్స్ ఆ కొనుగోలు అమ్మకాలప్పుడు ఈ రెండు అడుగుతున్నారని, అట్లాగే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం చేయడానికి సబ్ రిజిస్ట్రారు, మ్యుటేషన్ చేయడానికి MRO, ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం సమయం తీసుకోవటం వల్ల ఆ మ్యుటేషన్ చేసేటప్పుడు తహసీల్దార్ గారికి కొన్ని సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. అట్లాగే అధ్యక్ష వ్యవసాయ రుణాలు తీసుకునేటప్పుడు కూడా రైతుల్ని ఈ పాస్బుక్స్ టైటిల్ బుక్స్ మార్టిగేజ్ చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు. వాస్తవంగా అది బ్యాంకింగ్ రూల్స్ ప్రకారం అవసరం లేకపోయినప్పుడు కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు. సో అది కూడా ఒక సమస్యగా అమాయకులైన రైతులు తప్పనిసరి పరిస్థితులు ఇవ్వాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. వీటన్నిటికీ పరిష్కారం ఒక డిజిటల్। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासत की यूनिवर्सिटियों में जल्द ही वाइस चांसलर्स का तकर्रुर किया जाएगा। वज़ीर ने यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर के तकर्रुरात और मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के अमल से मुतालिक कानून साज काउंसिल में अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत ने तमाम यूनिवर्सिटियों में खाली जायदादों को मंजूरी दे दी है। माफ़ कीजिएगा, 1061 खाली जायदादों की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ने कहा कि UGC ने भी हिदायत दी है कि तकर्रुरात में रोस्टर पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर यूनिवर्सिटियों में खाली जायदादों को पुर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि महकमे आला तालीम के ज़ेर एहतमाम 9 जनवरी 2020 को UGC के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक यूनिवर्सिटियों में मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी ने हुकूमत को रिपोर्ट भी पेश की। उसका जायज़ा लेने के बाद जल्द से जल्द तकर्रुरात किए जाएंगे। वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वाइस चांसलर का इंतखाब सर्च कमेटी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। జరిగింది అధ్యక్ష ప్రభుత్వం తరఫున ఈ కమిటీ ప్రభుత్వానికి రిపోర్ట్ కూడా అందజేసింది అధ్యక్ష 15th మంత్లో అందించడం జరిగింది అధ్యక్ష. తొందరలోనే నియామకాలు కూడా చేయడం జరుగుతుందని గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇక వైస్ ఛాన్సలర్స్ గురించి అధ్యక్ష టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంతకుముందు గౌరవ సభ్యులు మెన్షన్ చేసినట్టు
ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ లేని వల్ల, తక్కువ ఉండడం వల్ల, ఆ కౌన్సిల్స్ని ఫిల్ చేయడం వల్ల, దానివల్ల కూడా కొంత ఆలస్యం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదే సభలో ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. వీలైన తొందరలో ఈ కసరత్తు వేగవంతం చేయమని కూడా చెప్పారు. ప్రతి యూనివర్సిటీ వారిగా కూడా ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ని నియమించడం జరిగింది అధ్యక్ష. డెఫినెట్గా నియమించిన తర్వాత ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో కొంత డిలే జరిగింది వాస్తవం అధ్యక్ష. అయితే ఈ మధ్యనే సర్చ్ కమిటీలను కూడా అకామిడేట్ చేసి शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए SRDP प्रोजेक्ट के तहत कई काम शुरू किए गए हैं। रियासती असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान इस मामले पर अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने बताया कि SRDP के तहत 9 फ्लाईओवर्स, 4 अंडरपास, 3 RUB, 1 ब्रिज और 1 केबल ब्रिज कायम किया गया है। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट के तहत कुल 18 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। शहर में ट्रैफिक की आमद व रफ्त को कम करने के लिए फ्लाईओवर और अंडरपास तामीर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को एक आलमी सतह का शहर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। JHMC की जानिब से अराजी के हुसूल के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद कलेक्टर को खुसूसी जिम्मेदारियां सौंपने के बाद अराजी के हुसूल में तेज़ी लाई जाएगी। वजीर KTR ने कहा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो के साथ साथ RTC की खिदमात को वसअत देने की भी तैयारी कर रहे हैं। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు మనం ఏదైతే ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నామో దాన్ని వారికి పరిశీలన నిమిత్తం వారికి అప్పచెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. వారు దాదాపు ఒక 2 సంవత్సరాల పైచులకు టైం తీసుకొని మొత్తం ట్రాఫిక్ స్టడీస్ చేసి వారు అల్టిమేట్గా ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ రిపోర్ట్, సమగ్రమైన నివేదిక మాకు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా హైదరాబాద్ను ఒక విశ్వనగరంగా చేయాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించాలి, పొల్యూషన్ తగ్గించాలి, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ పెంచాలి, యావరేజ్ జర్నీ స్పీడ్ పెరగాలి. ఇవన్నీ కూడా వారు ఆలోచనాత్మకంగా మనకు నివేదిక అందించారు అధ్యక్ష. మొత్తం మేము తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ యొక్క సైజ్ అధ్యక్ష, టోటల్ సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ SRDP ఈజ్ అబౌట్ 29,695.16 crores అధ్యక్ష. అంటే దాదాపు 30,000 కోట్లు అనుకోవచ్చు అధ్యక్ష. ఈ 30,000 కోట్లలో గాను గడిచిన 4 సంవత్సరాల్లో అధ్యక్ష మేము 6,000 కోట్ల పనులు ఇప్పటికే వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇందాక నేను తమరి ద్వారా సభకు విజ్ఞప్తి చేసినట్టు ఒక 18 పనులు పూర్తయినాయి అధ్యక్ష, ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. మిగతా అన్ని కూడా పురోగతిలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఒక 6,000 కోట్ల పనులు ఇప్పటికి వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. చాలా तेलंगाना असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान अखामती स्कूल्स के मसले पर अरकान असेंबली ने सवाल करते हुए कहा कि अखामती स्कूल में दाखिले का 10% कोटा अरकान असेंबली को दिया जाए। इसके अलावा दीगर मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई, जिस पर वजीर बहबूद कोप्पला ईश्वर ने जवाब दिया कि रियासत में जुमला 603 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें 4,31,086 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। जारिया तालीमी साल अखिलियती जूनियर कॉलेजों 71 अखिलियती जूनियर कॉलेजों का आगाज़ किया गया। नए अजला में मजीद स्कूल खोलने का जायज़ा लिया जा रहा है। वजीर ने कहा कि माली हालत में सुधार आने के बाद किराए की बिल्डिंग्स को ज़ाती बिल्डिंग्स में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली को दाखिले के लिए 10% कोटा देने पर गौर किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने अकबरुद्दीन अवैसी के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि SC/ST स्कूल में अक़लियतों को 3% और BCE को 4% कोटा मख्तस किया गया है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्था सुकेंदर रेड्डी ने अपने ओहदे का 1 साल मुकम्मल कर लिया, जिस पर आज कानून साज काउंसिल में बेशतर वुज़रा और अरकान काउंसिल ने उनसे मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। सुकेंदर रेड्डी को मुबारकबाद देने वालों में एरवली दयाकर राव, फारूक हुसैन, रामचंद्र राव और दूसरे शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 2,84,33,227 हो गया है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 9,15,345 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 45,62,414 हो गया है, जबकि 76,271 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,52,602 हो गई है, जबकि 940 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमेरात के रोज़ 2,426 नए मामले सामने आए थे और 13 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 32,195 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 1,19,467 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 18 सितंबर तक डिवीजन्स के सुदूर और कमेटियां तश्कील देने का अमल मुकम्मल करें। इंदिरा भवन में बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली को खतियत देने के लिए इजलास तलब किया गया था। उन्होंने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि ब्लॉक कमेटी तश्कील देने के बाद उसकी तफसीलात सिटी सदर और ज़िले सदर के हवाले करें। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर मेयर उम्मीदवार का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिवीज़न उम्मीदवार कौन है पहले ही फैसला कर लें। आवाम जान चुकी है कि केसीआर सिर्फ बातें करने वाले हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आवाम में टीआरएस हुकूमत से नाराज़गी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी से सवाल किया कि वो किस बुनियाद पर हैदराबाद के लोगों से वोट मांगेगी। వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మిత్రులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పొన్న ప్రభాకర్ గారు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రియమిత్రులు కుసుమ్ కుమార్ గారు, ఏఐసిసి కార్యదర్శి ప్రియమిత్రులు వకీల్ రెడ్డి గారు, ఏఐసిసి కార్యదర్శి ప్రియమిత్రులు సంపత్ గారు, సిద్దిపేట జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ప్రియమిత్రులు అసర్ గారు, రాష్ట్ర పీసీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ ప్రియమిత్రులు డాక్టర్ వెంకటస్వామి గారు, మీరు మేము కలిసి పనిచేద్దామని చెప్పి మీ అందరికీ సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేయడానికి ఈ యొక్క సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన విషయం నేను మనం చెప్తాను. సరే, ఎక్కువగా గతంలోకి పోకపోయినా కొంత క్లుప్తంగా మీకు తెలియజేస్తాను. గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో మరి కొన్ని ఆ రోజుల పరిస్థితుల్లో ఈ సీటు ముందు టీజేఎస్కి కుదరగా పార్టీకి కేటాయింపు చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఆ తర్వాత ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना कांग्रेस के लिए नए इंचार्ज को मुकर्रर किया। नए इंचार्ज मनी चिकम टैगोर होंगे। इससे कबल आरसी कुंतिया तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज थे। यौम इंज़िमाम तेलंगाना की तकरीब सरकारी सतह पर मनाने का मुतालबा करते हुए बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने आज असम्बली के घेराव करने का ऐलान किया था, जिस पर पुलिस ने हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बीजेपी के कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें रियासती सदर बंडी संजय और दूसरे शामिल हैं। असम्बली में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद बीजेपी कायदीन और कारकुनों के अलावा महिला मोर्चे के कारकुन की बड़ी तादाद में असम्बली के आसपास के इलाकों में पहुंच गई, जिस पर पुलिस फौरी हरकत में आते हुए नामपल्ली बशीरबाग पुलिस कंट्रोल रूम के पास पार्टी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत सरकारी तौर पर यौम इंज़िमाम तेलंगाना मनाने का एहतमाम करे। गिरफ्तार होने वाले कायदीन में बंडी संजय के अलावा साबिक सदर डॉक्टर लक्ष्मण और दूसरे शामिल हैं। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में भी पुलिस ने बीजेपी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, जो असम्बली का घेराव करने हैदराबाद आ रहे थे। कई कायदीन को घर पर नज़रबंद कर दिया गया। रुकने कौंसिल रामचंद्र राव को तारनाका में उनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया। मंचिरियाल ज़िले के चिन्नूर में भी बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ज़िले सिद्दीपेट के हुसैनाबाद, कोहिडा और दुबाक मंडलों से गिरफ्तार किया, जो असम्बली का घेराव करने के लिए हैदराबाद रवाना हुए थे। करीमनगर बीजेपी की सिटी सदर महेंद्र रेड्डी समेत 30 अफराद को गिरफ्तार करके 3 टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में भी बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार किया गया।
ఖచ్చితంగా 17 సెప్టెంబర్ స్వతంత్ర దినం జరిపి తీరాలి. లేకపోతే తెలంగాణలో చాలా చాలా పెద్ద ఎత్తున మేము తెలంగాణ ప్రజల ఆందోళనకు దిగుతాం. ఎంతకైనా సరే పోరాడతాం. కానీ ఈ దఫా సెప్టెంబర్ 17 జరపాలి ప్రభుత్వం. భారతీయ జనతా పార్టీ సంబంధించిన వాడే పడ్డారు. విమోచన ఇట్లా రకరకాల మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ దానికి జూన్ 2 మనం కలిసి స్టేట్ పార్లమెంట్ లేదు. దాన్ని చాలా ఘనంగా జరుపుకున్నాం. మీకున్న సెంటిమెంట్ మీ కార్యాలయానికి భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు నాకు కోరుకుంది. ఈ కార్యాలయంలో బ్రహ్మాండమైన మీరు ఎంత బాగుంటుందో అట్లా బాగుంటుంది. उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 15 और 16 सितंबर को मुनक़िद होने वाले BCA और B फार्मा BHMCT BCTC-A के इम्तिहानात को मुलतवी करने का ऐलान किया। यूनिवर्सिटी के ज़राए ने बताया कि चंद नागुज़ीर वजूहात के बाद मज़कूरा इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। बहुत जल्द नई तवारीख़ का ऐलान किया जाएगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि पहले से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक बाकी इम्तिहानात 17 सितंबर से मुनक़िद होंगे। रियासती हुकूमत ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में 50% स्टाफ की हाज़िरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में महकमे तालीम के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक हर स्कूल और कॉलेज में तदरीसी व गैर तदरीसी स्टाफ 50% से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजेस में ऑनलाइन और फासिलाती तर्ज पर तालीम का निज़ाम जारी रहेगा। हुकूमत ने अपने अहकामात में मामूली तब्दीली करते हुए 21 सितंबर से सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में 50% मुलाजिमीन की हाज़िरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। तेलंगाना ई-सेट के नतायज आज जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने ई-सेट के नतायज जारी करने के बाद बताया कि ई-सेट में 97.58 यानी 97.58% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। उम्मीदवार अपने नतायज ई-सेट की वेबसाइट eset.tschhe.ac.in पर देख सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि ई-सेट के ज़रिए डिप्लोमा और BSc मैथ्स तकमील करने वाले उम्मीदवार इंजीनियरिंग के साल दुवम में दाखिला हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बी फार्मेसी कोर्सेस में भी उन्हें दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। 31 अगस्त को रियासत भर में ई-सेट इम्तिहान मुनक़िद हुआ था। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर खानगी कॉलेजेस पर बरहमी का इजहार किया। बोर्ड ने क़वायद की खिलाफ वर्जी पर खानगी कॉलेजेस की इंतज़ामिया के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई का इंतबाह दिया। ज़राए के मुताबिक हुक्काम ने कहा कि क्वालिफाइड टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ना होने पर साल 2020 और 2021 की दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। हैदराबाद में शादी के 20 दिन बाद एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। 25 साला असलम का ताल्लुक शहर के इलाके टप्पा चबूतरा मुजाहिद नगर से था। चंद दिन कबल उसकी शादी समरीन नामी लड़की से हुई थी। कल रात बीवी ने मुसल से हमला करके अपने शोहर का कत्ल कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक असलम हालत नशा में बीवी को हरासा कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। मज़ीद तहकीक़ात जारी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।